2153rd episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात. Women of the Year के साथ really want to thank Parekh Brother Jewelers presenting Raj की बात Women of the Year in association with Preet Design Studio just opposite Liberty Theatre, one of the best stores of women clothing in Nagpur and in true sense one of the great fashionable store just opposite Liberty Theatre Sadar. Really want to thank Stylex Kitchens and Wardrobes, Chakna East at Nandanvan. ऐसा खाना जो खाकर आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, है ना. साथ ही साथ धन्यवाद करता हूँ हमारी वेन्यू पार्टनर ब्यूटिफाई एस्थेटिक क्लिनिक एट बजाज नगर बाय डॉक्टर रिचा जरारिया, वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन विदर्भ इन सेंट्रल इंडिया. मेरी आज की जो मेहमान है, शी हैज़ बिन अ मेकअप आर्टिस्ट, शी इज़ अ नेल आर्टिस्ट एंड नाउ ऑल्सो हैज़ हर ओन स्टूडियो. प्लीज वेलकम माई गेस्ट टुडे, माई विमेन ऑफ द ईयर, मिसेज मोनिका गनात्रा. हाय मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. आप बहुत अच्छी हैं. अभी से अच्छी है, बचपन से अच्छी है? नहीं, पहले से ही अच्छी हूँ. पहले से ही अच्छी हैं. तो जब छोटी थी तब मोनिका मैम को क्या करना था, क्या बनना था? कुछ ऐसे सपने? कुछ ऐसा डिसाइड तो नहीं किया था कि बचपन से ही क्या बनना है जी. बट जैसे जैसे लाइफ फेसेस की है वैसे वैसे कुछ करने की आया है कि कुछ करना चाहिए करके. सो मैंने तो ये जो कुछ करना है, तो ये क्या सिर्फ इसीलिए करना था क्योंकि वक्त था कि कुछ कर सके, या फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी, हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती थी? बनना है कि कुछ बनना है. हाँ, तो आप बन गई मेकअप आर्टिस्ट. ओके. एंड क्या एक्सपीरियंस रहा है एज अ मेकअप आर्टिस्ट? क्या एक्सपीरियंस? मेकअप आर्टिस्ट में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने आफ्टर मैरिज मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया. मेकअप आर्टिस्ट के फील्ड में मैं 10 इयर्स तक के रही. ओह माय गॉड. फिर उसके बाद में मैंने अभी लास्ट 3 to 4 इयर्स से मैंने नेल आर्टिस्ट का ज्वाइन किया है. नेल आर्टिस्ट के क्लासेस भी लेती हूँ मैं. और काफ़ी अच्छा है ये एक्सपीरियंस जो है. मेकअप आर्टिस्ट का जो काम होता है, ये बहुत सारे लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि एक सीजनल काम है. शादियाँ या फिर शादी से रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स होते हैं तभी मेकअप आर्टिस्ट के पास काम होता है. ये पूरी तरीके से सच है या फिर ये आधा सच है? नहीं, आधा मतलब कि ये अभी ऐसा हो गया कि ये ट्रेंडिंग है अभी. हर सेकंड थर्ड पर्सन ये करवाता ही है. कोई भी ओकेशन, छोटा मोटा ओकेशन रहता है, वो करवाते ही है. पहले मेकअप करना, मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, प्लस आपकी मेहनत. तो ये तो बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर है. मतलब कि हर लेडी के लिए पॉसिबल तो नहीं होता होगा. नहीं होता है. तो इसीलिए फिर काम कम है कि काम अच्छा है? नहीं, काम अच्छा है, उसका भी काफी अच्छा है. और ये नेल आर्टिस्ट का काम क्या होता है? नेल आर्टिस्ट का काम ऐसा है कि जो हमारे नेल्स रहते हैं तो उससे अभी काफी ट्रेंडिंग है नेल आर्ट का. जो भी है, तो जो जिनके छोटे नेल्स होते हैं उससे हम एक्सटेंड करवाते हैं और काफी खूबसूरत दिखाते हैं उसे. ओके. आपकी फैमिली आपके इस काम को किस तरह से देखती है? काफी सपोर्टिव है मेरी फैमिली. काफी हर चीज में मेरी फैमिली काफी सपोर्ट करती है. ओके. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये शादियों के जो काम होते हैं, मैंने एक लेडी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने, वो भी एक मेकअप आर्टिस्ट थी. तो उन्होंने बताया कि ये काम में ना कई बार बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है रात को. शादियों के प्रोग्राम्स होते हैं तो बड़ा लेट भी हो जाता है. तो ऐसा होता है आपके साथ भी? होता है काफी, बट फैमिली हैंडल कर लेती है. तो घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और हस्बैंड है और दोनों छोटे बच्चे. 2 छोटे बच्चे हैं आपके. तो आपके दोनों बच्चे क्या पढ़ते हैं? मेरे दोनों ट्विंस है. वो दोनों अभी तो 5 इयर्स की है, फर्स्ट में गए अभी. ओके. ठीक है. तो छोटे बच्चों का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, मल्टीटास्किंग काम हो रहा है. ओके. ये जो लोहाना समाज है, ये समाज की कोशिश जो है वक्त के साथ वो, और हिमा राजा मैम की भी जो कोशिश है वो ये है कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को वो और सपोर्ट करें और उन्हें और आगे बढ़ाएं.
तो किस किस्म का सपोर्ट आपको मिल रहा है लोहाना समाज से? काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हेमा आंटी जो है वो एग्जीबिशंस भी लगाने देते हैं, जैसे समाज में एग्जीबिशंस होते हैं तो वहाँ पे भी मैंने 1-2 बार एग्जीबिशंस लगाए हुए हैं और वहाँ से भी काफी अच्छा सपोर्ट है। ओके। अब चूंकि 10 साल का एक्सपीरियंस मेकअप आर्टिस्ट का, पिछले 3-4 वर्षों से आप नेल आर्ट का काम कर रही हैं, जो आपके चार्जेस हैं उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हुई होगी, है ना? तो ये कौन है जो ये अफवाह फैला रहा है कि मोनिका गनात्रा जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है नेल आर्ट में और मेकअप आर्टिस्ट में? नहीं, कोई भी नहीं। मेरे सारे जो भी रिजनेबल ही रेट्स है, मेरे कोई हाई रेट्स नहीं है। ओके। तो यही काम आप करती रहेंगी कि इसमें भी अब कुछ और करना है, क्योंकि आपने अपना खुद का स्टूडियो भी शुरू किया है? जी हाँ। तो अब आगे क्या? आगे बस मेरे स्टूडियो को काफी दूर तक के लेके जाना है मुझे, उसमें और इम्प्रूव करना है, ऐसा है। ओके, ठीक है। कभी ये नहीं सोचा सैलून वगैरह शुरू करें, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है इससे? कभी सोचा नहीं? है, बट काफी सैलून्स हो चुके हुए हैं। तो एक और नहीं बढ़ाना है? तो एक और नहीं बढ़ाना है। ठीक है। जितनी भी महिलाएं हैं जो इस किस्म के प्रोफेशन में आना चाहती हैं, तो उनमें क्या काबिलियत होनी चाहिए? क्या पढ़ाई, क्या लिखाई, क्या कोर्स, कहाँ से क्या करें? पढ़ाई डजेंट मैटर, आप कितना भी पढ़े हो, बट आपको जो करना है, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको ये करना है तो आप वहां तक पहुंच सकते हो डेफिनेटली। ओके। ये मेरे आखिरी के 2-3 सवाल। एक ये कि वक्त के साथ हमने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, तो वो उनका फोकस जो है वो घर पर कम रहता है, परिवार पर कम रहता है। आप कहती हैं परिवार सपोर्टिव है, तो ये जो बैलेंस है इसको कैसे लेके चले? यंग लड़कियों के लिए क्या सजेस्ट करेंगी आप? देखो, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर घर की पूरी करते हैं और फिर हम वहाँ पे डाइवर्ट होते हैं, तो मतलब कि ऐसा है कि हम दोनों तरह बैलेंस कर सकते हैं दोनों जगह पर। ओके। मोनिका जी, आप एक वुमेन ऑफ द ईयर हैं, क्योंकि आप सब कुछ बैलेंस कर रही हैं, काम अच्छा कर रही हैं। ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि अगर एक जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, मोनिका गनात्रा, तो उसके नीचे ऐसा क्या लिखा रहना चाहिए, या कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जो, या फिर कोई ऐसी सोच लिखी रहनी चाहिए जिसे जानने के बाद, पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? ऐसी कोई चीज जिसमें आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, वो क्या है? गॉड पे ट्रस्ट करिए, बस भगवान पे भरोसा रखिए और भगवान सब अच्छा करेगा। उम्मीद है कि भगवान आपका ऐसे ही अच्छा करती रहे, आप और भी महिलाओं को और भी लड़कियों को ऐसे ही इंस्पायर करती रहे। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, अमूमन तौर पे माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, वो लड़का हो या लड़की, कि पढ़ाई कर, कुछ आगे बढ़। वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि अगर आप टैलेंटेड हैं, आपका काम अच्छा है और आप अगर अपने काम के प्रति पूरे समर्पण की भावना रखते हैं और उस काम में क्वालिटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ का करियर बनाना उतना मुश्किल नहीं है। 10 साल पहले मोनिका गनात्रा ने जब शुरुआत की, तब शायद उनको ये पता नहीं था कि कुछ वर्षों बाद उनका खुद का स्टूडियो भी होगा। लेकिन सपने सच होते हैं अगर आप उन सपनों के पीछे जान लगाएं। उम्मीद है कि ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो खुद मेकअप बहुत अच्छा करती हैं और दूसरों को, मतलब अपनी देवरानी, अपनी जेठानी, अपनी सास की अच्छा मेकअप करने में मदद करती हैं। लेकिन क्या पता उन्हें अगर इसको अपना करियर बनाना पड़े तो मुश्किल भी नहीं है। मोनिका गनात्रा कहती हैं कि आप अगर सच्चाई से काम करेंगी तो मौका और भी ज़्यादा मिलेगा। महिलाओं ने बाहर आना चाहिए, काम करना चाहिए, अपने परिवार को ना ही सिर्फ फाइनेंशियली, पर मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं ने बाहर आकर आज़ादी से अपनी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो टैलेंटेड है,
जो अपने पे विश्वास रखती है, जो अच्छा काम करना जानती हैं, उस काम से नाम कमाना जानती हैं और अंत में ये कहती है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, तो समझिए वो मोनिका गनात्रा बन रही है। जिंदा रहे। जय हिंद।